हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 16 के एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ेंगे। और सेकंड जो पार्ट आएगा इसका, इस वीडियो के बाद ही आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को एंड क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ करके क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे बच्चे, ओवर करेंगे। और बच्चे सेकंड पार्ट के ही वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को, इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज फर्स्ट का ना फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो आप लोग को बताता हूं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। तो पहले हम लोग मोड से शुरुआत करते हैं कि मोड क्या होता है। तो देखिए बच्चे, हम लोग को पढ़ना क्या है, पहला कॉन्सेप्ट छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है, मोड पढ़ना है। तो मोड क्या होता है बच्चे, तो मोड क्या होता है, किसी भी सीरीज में, सीरीज मतलब देखिए ये क्या है, एक सीरीज है, ये क्या है, एक सीरीज है, इसमें क्या है बच्चे, नंबर ऑफ डाटा क्या है, गिवन है। तो मोड क्या होता है, तो किसी भी सीरीज में मोड वो डाटा पॉइंट होता है जो कि आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो किसी भी सीरीज में जो डाटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, वो क्या होता है, आपका मोड होता है। तो जैसे मैं बोलूं कि बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है, तो बोलोगे सर ऐसे तो हम लोग सर पता नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से मोड और मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मोड और मीडियन जो है ना बच्चे, वो क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 में है, तो उसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब कि सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग बस कॉन्सेप्ट को सीख ले रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज होगा। और क्या करेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मोड बता दे रहा हूं फिर से, तो मोड क्या होता है, मोड किसी भी सीरीज का ऐसा वैल्यू होता है ना जो कि आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है। तो ये क्या होता है, मोड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पर एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, वो ना डिफरेंट साइज के शूज क्या करता है, वो सेल करता है। तो 3 महीनों के अंत में वो देखता है ना कि उसके पास कितने कितने शूज सेल हुए हैं, मतलब कि कितने कितने साइज के कितने शूज सेल हुए हैं। तो साइज 6 जो है ना उसका 18 शूज सेल हुआ है, साइज 8 का 41 शूज सेल हुआ है और साइज 10 का 9 शूज सेल हुआ है। तो इससे ये पता कर सकता है ना ये शॉपकीपर कि अगली बार अगर इसको कोई शूज मंगाना हो ना, तो वो किस साइज का मंगाएगा ज्यादा, तो वो क्या करेगा, 8 नंबर का जो साइज है ना उसको ज्यादा मंगवाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मोड से हम लोग यही पता करते हैं कि मोड क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार, मोस्ट पॉपुलर बोल लो, मोस्ट परफॉर्मिंग बोल लो, हाईएस्ट बोल लो, मैक्सिमम बोल लो, जब भी ऐसा केस आता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मोड फाइंड करते हैं। समझ में आ गया। तो इसके पास देखिए 8 नंबर का जो शूज है ना, वो क्या है, सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है, 41 शूज इसका सोल्ड हुआ है, ठीक है ना। और सबसे कम कौन सा सोल्ड हुआ है, 10 नंबर का, जो कि 9 शूज सोल्ड हुआ है। तो हम लोग को तो मोड समझना था, मोड हम लोग ने समझ लिया। फिर हमारा आता है इसमें मीडियन आता है। क्या आता है, मीडियन। तो देखिए बच्चे, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर मीडियन का। किसका है, मीडियन का। तो मीडियन में हम लोग को करना क्या है, तो बच्चे देखिए, मीडियन भी क्या होता है, किसी भी डाटा सीरीज का, किसी भी सीरीज का, देखिए किसी भी सीरीज का, जो यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है ना, सॉरी, जो यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है, किसी भी सीरीज का मीडियन वो डाटा पॉइंट होता है, वो वैल्यू होता है जो कि क्या होता है, एग्जैक्टली बीचों बीच में, एग्जैक्टली मिडिल में आता है किसी भी डाटा के। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और अच्छा इसको तो नहीं, देखिए जैसे कि हमारे पास ये है, इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 21 पीपल है जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं किसी ऑफिस में, 10 पोस्ट के लिए, केवल 10 पोस्ट है, मतलब पोस्ट 10 है लेकिन आए कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। तो हम लोग को करना क्या है, और 50 मार्क्स का क्या हो रहा है बच्चे, एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। तो इतने सभी कैंडिडेट क्या है बच्चे, मार्क्स लेकर के आए हैं, मतलब कि 41 पीपल इतने मार्क्स क्या है लेकर के आए हुए हैं आपके। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें से टॉप 10 अच्छे बच्चे कौन से हैं, मतलब कि अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे पीपल कौन से हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीन का ही यूज करते हैं, सॉरी हम लोग मीडियन का ही यूज करते हैं। मीडियन क्या करता है, किसी भी डाटा को, किसी भी सीरीज को क्या करता है, वो एकदम बीचों बीच मिडिल के वैल्यू में क्या करता है, वो फाइंड करके हमको देता है। मतलब मीडियन हमको क्या करता है बच्चे, मिडिल का वैल्यू फाइंड करके देता है। तो हम बोलेंगे ना इस केस में ना 37 जो है ना, वो ना मिडिल वैल्यू है, मतलब कि 37 से जो इतने इतने पीपल क्या है ज्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं, मतलब कि इतने
का सिलेक्शन होना चाहिए और इतने क्या है बच्चे कम मार्क्स लेकर के आए हैं। तो यही हम लोग को बताता है, जब भी कभी आ जाए कि टॉप 50 में टॉप 10 बच्चे कौन से हैं, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चे, मीडियन का ही यूज करते हैं इन सब केस में। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी डाटा सीरीज का वो पॉइंट होता है ना, वो डाटा पॉइंट होता है ना जो क्या करता है, किसी भी डाटा को एग्जैक्टली बीचों बीच से क्या करता है, मिडिल से क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मीडियन। और थर्ड जो है हमारा वो क्या है, मीन है। क्या है, मीन है। तो हम लोगों ने मीन को पढ़ भी लिया था। आप लोग पढ़ते भी आ रहे हो ना, क्लास 6 से क्लास 5 में भी था यहाँ तक कि आप लोग के कि मीन क्या होता है। तो मीन कुछ नहीं बच्चे, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना क्या है ये सम है ना, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इन सबको ऐड कर दिए तो इतना आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, अर्थमेटिक मीन बोल लो या एवरेज बोल लो। ठीक है ना, तो यही क्या है बच्चे आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ना, टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विल यू यूज अर्थमेटिक मीन और मीडियन। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे या मीडियन यूज करेंगे, वो बताना है। ठीक है, फिर आगे, इन विच क्वेश्चंस वी कांट यूज ईदर ऑफ द टू, और किस क्वेश्चन में हम लोग ना तो मीन का यूज कर सकते हैं और ना ही मीडियन का यूज कर सकते हैं, वो भी बताना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन द स्टेट। तो किसी स्टेट का मोस्ट पॉपुलर, तो बच्चे अभी बताया ना कि जब भी मोड आता है ना, जब भी मोड होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा मोस्ट पॉपुलर, हाईएस्ट, मैक्सिमम, इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे मोस्ट पॉपुलर टर्म यूज किया है, सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज़पेपर पॉपुलर है। तो हम लोग वो मीन से तो निकाल नहीं पाएंगे, मीडियन से निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसका यूज करना है, मीन का या मीडियन का। तो आप बोलोगे कि नीदर, ऐसे करके बोलेगा ना, यहाँ पर बोलेगा कि नीदर मीन नॉर मीडियन कैन बी यूज्ड, नीदर मीन नॉर मीडियन कैन बी यूज्ड। ना तो आप मीन का यूज करेंगे और ना ही आप मीडियन का यूज करेंगे। तो आप किसका यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे मोड मेथड का। मोड मेथड का यूज करने से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर कौन सा है स्टेट में। ठीक है ना, ये आप फाइंड कर सकते हैं मोड मेथड का यूज करके। आगे, व्हाट वाज द एवरेज रेनफॉल। देखिए एवरेज आ गया, एवरेज कैसे आता है, तो एवरेज आता है अर्थमेटिक मीन से। तो हर मंथ, एक मंथ में एवरेज रेनफॉल कितना हुआ है वो बताना है। तो पर्टिकुलर हर मंथ में मान लो कि ना 28 डेज क्या हुआ है, 28 डेज क्या हुआ है, बारिश हुआ है। ठीक है ना, तो हर दिन का क्या कर लो, बारिश जितना हुआ है ना, रेनफॉल जितना हुआ है ना, उसको ऐड कर लो तो 28 डेज का, और उसको क्या करो, 28 से डिवाइड कर दो। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन या अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। आगे, 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एन एग्जाम। 100 स्टूडेंट क्या किए हैं बच्चे, किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। हु आर द टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टूडेंट अमंग देम। उनमें से बताओ टॉप 50 बच्चे कौन से हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स ऑब्टेन, कि कितना कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कभी आता है ना टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 10 या टॉप 50, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चे, मिडिल मोस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मीडियन का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो देखे होंगे आप लोग ना कि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होता है ना बच्चे, वो हर दिन क्या होता है, 1 रुपए या पैसे में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि एवरेज प्राइस क्या है पेट्रोल का जनवरी के मंथ में। तो बच्चे तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना जनवरी के पहले दिन का, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करके जो 31 डेज है ना, उन सभी के पेट्रोल के प्राइस को ऐड करना है और उसको 31 से डिवाइड करना है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा मीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मीन का यूज करते हैं। मीन बोलो या अर्थमेटिक मीन बोलो। ठीक है ना। आगे, विच प्लेयर हैज टेकन हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ विकेट कौन लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो सबसे ज्यादा कौन लिया है, मोस्ट पॉपुलर, मैक्सिमम, इसके लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं बच्चे, ना तो मीन का यूज करेंगे ना ही मीडियन का यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मोड का। तो आप यहां पर बोलोगे नीदर अर्थमेटिक मीन नॉर मीडियन कैन बी यूज्ड। हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बच्चे यहां पर, हम लोग यूज करेंगे मोड मेथड का। ठीक है ना। आगे, हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ रोटीज टू बी कुक्ड फॉर 20 गेस्ट इन्वाइटेड टू अ पार्टी। अच्छा, 20 गेस्ट को आप पार्टी में क्या किए हो, इनवाइट किए हो, तो बताओ कितने नंबर ऑफ रोटीज को कुक करना चाहिए। तो बोलोगे सर हम लोग मीन से तो सर इसको निकाल नहीं सकते हैं, हम लोग मीडियम से तो इसको निकाल नहीं सकते हैं, और मोड से भी नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मोड तो आपको मैक्सिमम बताता है कि कौन सा चीज मैक्सिमम बार आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नीदर मीन नॉर मीडियन कैन बी यूज। ना तो हम लोग मीन का यूज कर सकते हैं और ना ही हम लोग मीडियन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलोगे,
आप बोलोगे कि नीदर मीन नॉर मीडियन, मीडियन MEDIAN, मीडियन कैन बी यूज्ड। आप इसमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन जब आप आंसर देखोगे, जब आप क्या करोगे, जब आप इसका आंसर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, अर्थमेटिक मीन इसका आंसर दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है ना। ये आंसर क्या है, गलत है बच्चे। ये यहाँ पर नीदर मीन नॉर मीडियन, यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर सकते। मीन से कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन से तो हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले का पता रहेगा, दूसरे का पता रहेगा, सबका पता थोड़ी ना कि कौन कितना खाएगा। मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि एक दिन में 4 रोटी खाता है, ठीक है ना। कहीं उस दिन वो पार्टी में 3 ही रोटी खा करके उसका पेट भर गया, या उसका 4 रोटी खाकर पेट नहीं भरा, 6 रोटी खाकर के पेट भरेगा, तो हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीदर मीन नॉर मीडियन कैन बी यूज, ठीक है ना। आगे है इन विच मंथ डज मैक्सिमम रेनफॉल, किस मंथ आपका मैक्सिमम रेनफॉल होगा, किस मंथ है। तो आप क्या क्या करोगे, पूरे साल का आप देख लोगे, और आप पूरे साल का देख लोगे कि डाटा इतना 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 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो मोड मेथड से। किस मेथड से, मोड मेथड से। क्यों, क्योंकि मीन आपको एवरेज बताता है, ओवरऑल बताता है, ठीक है ना। मीडियन आपको मिडिल का वैल्यू बताता है, लेकिन आपको मोड क्या करेगा, मोड बताएगा आपको मैक्सिमम वैल्यू, क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। या फिर आप बोल सकते हो ना, अच्छा ये भी देखिए ना कि जब आप इसका आंसर देखोगे ना, तो इसका आंसर क्या दिया है बच्चे, नन ऑफ दिस, ये क्या है बच्चे, गलत दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर आपका मोड होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि क्या मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है ना कि डाटा ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर इन 10 मंथ इज एज फॉलो। तो बच्चे 10 मंथ में, 10 मंथ में क्या हुआ है, रेनफॉल हुआ है। पहले मंथ में इतना रेनफॉल, इतना, फिर दूसरे मंथ में इतना, तीसरे चौथे पांचवें तक दिया हुआ है, 10 मंथ का दिया है। आपको फाइंड द एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द डाटा, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सारे डाटा को ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि डाटा है रेनफॉल का 10 मंथ का यहाँ दिया जा रहा है। अब क्या करना है बच्चे, एवरेज निकालना है। तो देखोगे ना आप, तो ना हम लोग पढ़े हैं ना ऐसे करके कि एवरेज, AVERAGE, एवरेज को ना बच्चे एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो, या फिर आपके बुक में जो दिया हुआ है ना, बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एवरेज का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का ही मतलब होता है बच्चे समीशन, इसको ना सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा टर्म है, आप लोग पढ़ोगे आगे चलकर कि इसको ना सम करके बोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा। तो इसका मतलब होता है ना सिग्मा, एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को सम करना है, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है। तो जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को बना करके बताता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सभी को सम करना है। तो यहाँ पर है 243.50। एक काम करता हूँ, सभी को मैं सम कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने सभी को नोट कर लिया है अपॉन, देखिए यहाँ पर था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को मैंने सम कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करोगे 2 4 6 8 10। एक बार यहाँ पर भी कंफर्मेशन के लिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 लिख देंगे। सभी को क्या करना बच्चे, ऐड करना है। ऐड ध्यान से करिएगा ना, नहीं तो गलती हो सकता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है ना। तो पहले काम करता हूँ, सभी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आसानी से इसको ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को ऐड कर दिया है। अब सभी को क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं ना। यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है। देखिए तो 0 0 0 0, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ध्यान से ऐड करेगा इसको, 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14 + 8 14 + 8 22, 22 + 3 25, 25 + 6 31, 31 और 9 31 और 9 40, 40 और 7 47, 47 का 7, फिर डेसिमल है तो डेसिमल, फिर यहाँ पर 4, 47 का 7 कैरी 4 आ जाएगा। फिर 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29, 29 + 6 ये हो जाएगा 35, हाँ 35, 35 1 36, 36 और 6 40, 36 और 6 42, 42 और 2 44, 44 का 4 और फिर से यहाँ पर कैरी 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 और 4 18, 18 + 4 22, 22 + 2 22 + 2 22 + 2 24, 24 + 6 30, 35 36,
40, 48, 48 का 8 आ जाएगा और कैरी यहाँ 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर 22 23 23 25 27, तो यहाँ पर ऐड करके आ गया 2784। ध्यान से ऐड करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2784.70 अपॉन 10 है, ओहो सॉरी, अपॉन 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना कहता है बच्चे बहुत ईजी रहता है। कैसे रहता है ईजी? तो पहले जो नंबर रहता है उस नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। एक जीरो है तो पॉइंट यहाँ पर एक नंबर के पहले आ जाएगा, मतलब कि 8 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना आ गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि देयरफॉर आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द एवरेज रेनफॉल, तो बोलोगे देयरफॉर द एवरेज AVERAGE द एवरेज रेनफॉल इन 10 मंथ्स इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 278.47। देखिए सारा क्या है बच्चे, मिलीमीटर में है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये मिलीमीटर, और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने नोट कर लिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर आप समझिएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नेम द फर्स्ट 10 इवन नंबर। अच्छा, फर्स्ट 10 इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो पहले आप बोल दो ना कि फर्स्ट 10 इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो आप बोलो कि द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आर। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर, पहला इवन नंबर 2 होता है, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर एवरेज लिख लिया। तो अब बारी आती है कि फाइंड देयर एवरेज, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पर इवन नंबर लिख लिया है। तो अब बारी आती है फाइंड देयर एवरेज। अब इसका एवरेज फाइंड करना है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि AVERAGE, एवरेज को एक्स बार से डिनोट करते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी को सम करना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, फिर 12 + 14 + 16 + 18 + 20 सभी को सम करना है और डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब सभी को ऐड करने का एक तरीका देखिए, तरीका क्या है, तरीका ये है ना, देखिए 20 यहाँ पर क्या है, 20 है, 2 + 18 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 20। देखिए 20 एक पहला यहाँ पर आ गया, फिर 2 + 18 दूसरी बार 20 आ गया, यहाँ तक हम लोगों ने काउंट कर लिया। फिर 16 + 4 20 आ गया आपका 3 टाइम्स। फिर 6 + 14 20 आ गया बच्चे आपका 4 टाइम्स। फिर 8 और 12 20 आ जाएगा बच्चे आपका 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स 20 यहाँ आ गया और 10 यहाँ पर बच गया। तो 20 20 20 20 20 सभी को ऐड करोगे ना बच्चे तो ये आता है 100, और 100 + 10 ये होता है बच्चे 110, और नीचे में 10 तो था ही। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज क्या आएगा बच्चे, फर्स्ट 10 इवन नंबर का कितना आता है एवरेज, ये आता है 11। तो आपका ये अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज आपका 11 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैंने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देखिएगा कि फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ राइस। हमें क्या करना है, राइस का एवरेज प्राइस फाइंड करना है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि इन 5 डिफरेंट स्टेट्स, अच्छा गलत है ना, डिफरेंट स्टेट नहीं होगा, डिफरेंट सिटी होगा। क्या होगा, डिफरेंट सिटी होगा कि सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी और सिटी ई में क्या है, प्राइस का राइस का जो प्राइस है ना बच्चे वो इतना 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 है। ठीक है ना, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना बच्चे, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना इसका एवरेज प्राइस फाइंड करना है। तो बच्चे बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि फिर से हम लोग को एवरेज निकालना है। तो AVERAGE, एवरेज को एक्स बार से डिनोट करते हैं। एवरेज होता है बच्चे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि देखिए ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा को क्या करना है बच्चे, सम करना है। तो मैं बोलूँगा कि 25 + 28 + 30 + 31 + 32 कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5,
सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पहला वैल्यू है 25, दूसरा वैल्यू है 28, तीसरा वैल्यू है 30, फिर है 31 और फिर है 32। सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 5 + 8 13, 13 + 1 14, 14 + 2 16, 16 का 6 और कैरी 1। फिर अब इसको ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो सबको ऐड करने पर कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 146 अपॉन में है 5। अच्छा, इसको डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ। 146 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, फिर 6 को नोट करूँगा तो 5 9 ज़ा 45, तो 6 - 5 1 हो गया। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है नोट करने के लिए, तो हम लोग पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 मिलता है, 5 2 ज़ा ये 10 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज कितना आ गया? प्राइस ऑफ राइस, द एवरेज प्राइस ऑफ राइस क्या आ गया बच्चे? 5 सिटीज़ का। यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने पर 29.2 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर दी एवरेज, ऐसे करके नीचे में लिख दोगे ना, यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन नीचे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बोलोगे कि द एवरेज प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या है बच्चे? ये हो जाएगा ₹29.2 और ये क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे? इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या होता है बच्चे? ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए ना, कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख करके रखा है बुक में, आप लोग को उसको मैं सब पढ़ा दूँ और समझा दूँ। फर्स्ट पेज में यहाँ तो कुछ नहीं है क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर है फाइंड द एवरेज ऑफ डाटा। आप लोग को इसका एवरेज निकालना है, सभी को सम करिएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है ना बच्चे आपका ना 2018 में आया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, एवरेज आता है। फिर फाइंड एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं पहले उसको लिखिएगा, मतलब कि कुछ इस टाइप से है। ये देखिए, ये ऐसा है कि पहले आपको फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर लिखना है, उसके बाद क्या करना है आपको? इसका एवरेज निकालना है। तो आप अच्छा ये भी देखिए ना, ऐसा ही है ये भी। तो मैं आप लोग के लिए लिख दूँ, आप लोग के लिए मैं लिख दूँ ना कि नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर बच्चे हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाते हैं। आपको बोला है 9, तो आप बस 9 तक लिखिएगा। क्या कहाँ तक लिखिएगा? आप बस 9 तक लिखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका इवन नंबर ही बोला गया है, तो इवन नंबर वाला तो बता दिया हूँ आप लोगों को अभी। अगर नहीं समझ में आया है तो इवन नंबर वाला क्या है? पहला इवन नंबर 2 4 6 8 10, फिर ऐसे करके ही 12 14 16 18 20 22 डैश डैश डैश। और यहाँ पर ऑड नंबर का भी है, तो ऑड नंबर का मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। पहला ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 7 9 11 13 15 17 19 डैश डैश डैश। तो ऐसे करके आप क्या करोगे? इसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एवरेज हो गया, और कहीं एवरेज है? हाँ, ये देखिए, आपको इसका भी एवरेज निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर है आपके, अच्छा यहाँ पर नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, आपका ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ऐसा सॉल्व किया गया है। बोला जा रहा है ना कि एवरेज जो है ना गिवन ऑब्जर्वेशन का, मतलब कि 25, 39, 35, F, 46, मतलब कि 1 2 3 4 5 इन 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? 36 है। तो एवरेज, तो हम लोग बोलेंगे ना कि एवरेज का फॉर्मूला, मतलब एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पूरा पूरा आप लिखिएगा। तो एवरेज कितना दे रहा है आपको? 36 दे रहा है पहले से ही। सभी को सम करना है, तो 25 + 39 + 35 + F + 46, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा पहले एक काम करिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 36.1 को 1 ऐसे ही लिख लीजिए। इन सबको ऐड करिएगा, नंबर को ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा? 145 आएगा। एफ तो ऐड नहीं होने वाला है, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब करवाइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए करवाया है कि 36 का 5 से मल्टीप्लाई करवाया है और 1 का इससे मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा इतना, फिर इसको ऐसे लिख दिया है। इसको जब शिफ्ट करेगा तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2023 में आया हुआ है। यहाँ पर एफ की जगह पी करके लिखा हुआ है। आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ऐसा ही बनाइएगा तो आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना।
तो बस एवरेज का इतना ही क्वेश्चन था जो आप लोग को पढ़ना है, बाकी तो मीडियन एंड मोड का है, इसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।